सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने इससे पहले पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की सूरत में दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट की सूरत में नो सॉल्यूशन। इन तीनों की मैंने एक एक एग्जांपल लिखी है। इस एग्जांपल को हमने सॉल्व भी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ज्योमेट्रिकली भी न्यूमेरिकली भी। ax by is equal to k1, cx dy is equal to k2 be a system of linear equations। ये लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है। दिस सिस्टम हैव ईदर वन सॉल्यूशन, या तो इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन होगा, इधर इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन, या इसके इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इधर नो सॉल्यूशन या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। व्हाट डू वी मीन बाय अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन से हमारा मतलब क्या है? आम जिंदगी में जब कोई मसला हो, दो फरीकैन के दरमियान मसला हो, हम कहते हैं मसला हल हो गया। जब मसला हल होता है किन बुनियादों पे होता है? जब दोनों पार्टीज किसी एक नुक्ते पे या चंद पॉइंट्स पर इत्तेफाक कर लें। आम जिंदगी में जब भी मसला होता है, जब दो फरीक या दो पार्टीज, ठीक है, इवन घर में भी जब मसला आता है तो मसला हल कब होता है? जब दोनों पार्टीज या तीन या चार पार्टी जितने भी हो, अगर वो किसी एक नुक्ते पे आके क्या करे, मिल ले, या दो नुक्ते पे मिल ले, या तीन पॉइंट्स पे इत्तेफाक कर ले, तो हम कहते हैं मसला क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, मसला हल हो गया। ऐसा ही है लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सो स्ट्रेट लाइंस के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यही है, उनकी हकीकत यही है कि दो स्ट्रेट लाइन या तो एक पॉइंट पे कट करेंगे लाइक दिस, दो स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल जाएंगी, कभी कट नहीं करेंगे। दो स्ट्रेट लाइन इनफिनिट मेनी पॉइंट्स के ऊपर कट करेंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन दूसरे के ऊपर लाई करेगा, एक स्ट्रेट लाइन दूसरे के ऊपर लाई करेगा। इसका मतलब वो इनफिनिट मेनी प्लेसेस पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये वाले स्ट्रेट लाइन हर पॉइंट पे मिल रहे हैं, हर पॉइंट पे एग्री है। These two never agree at a single point, ये कभी नहीं मिलते। These two meet at a single point। So चूंकि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां भी तीन किस्म के सॉल्यूशंस हैं, तीन किस्म के सिस्टम्स होंगे, या तो उनका सिस्टम या तो उनका सॉल्यूशन एक पॉइंट होगा यूनिक, या उनके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या उनके बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे। ठीक। So this system of linear equation has either one solution or infinite many solution or no solution। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, and in this example the first case is, this is a system of equation which has only one solution, this is a system of equation which has no solution, this is a system of equation which has infinite many solution। तीनों का मैंने एक एक एग्जांपल लिखा। पहले मैं इन एग्जांपल्स को न्यूमेरिकली सॉल्व करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि इनके सॉल्यूशन वाकई जो मैंने बताया ऐसे ही है। ज्योमेट्रिकली आप लोग घर जाकर इनको ड्रा करेंगे, चेक करेंगे, वाकई ऐसा है। सो नाउ वी टेक द फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन नंबर 1, x plus y is equal to 1, x minus y is equal to 3। सो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड कर लेते हैं। इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशन, अगर मैं इनको ऐड कर लेता हूं डायरेक्टली, x प्लस x क्या बन जाएगा, 2x प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, 1 प्लस 3, ये 2 यहां मल्टीप्लाई इधर आके x इज इक्वल टू 4/2 से क्या आएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू 2 को या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट करने से क्या बनेगा, पहली इक्वेशन में x की जगह 2 लिखता हूं, 2 प्लस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2,
y इज इक्वल टू -1, तो मेरे पास x और y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आई। इसका मतलब ये हुआ जो सोल्यूशन सेट है क्या है, उसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, ये सोल्यूशन सेट है। ये क्या है, सोल्यूशन सेट। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट इसका सोल्यूशन है। दिस इज अ पॉइंट 2 - 1, दिस इज अ पॉइंट, ये पॉइंट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, ऑर्डर पेयर से, एक्स वाई ऑर्डर पेयर से डिनोट करते हैं। सो दिस इज अ वन पॉइंट सोल्यूशन। इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट, and it has only one solution, unique solution. Now we will move to the second equation. Everyone गौर से देखिएगा, सेकंड पॉइंट है x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा, x माइनस एक्स 0, y माइनस वाई 0। जब इनको हम माइनस करेंगे लेफ्ट साइड पे 0, राइट साइड पे 4 माइनस 6, 0 इज इक्वल टू -2। क्या ये सा कहना दुरुस्त है, क़यामत की निशानी है ना। इसका मतलब 0 कैन नेवर बी इक्वल टू -2। सो सॉल्विंग दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीड्स अस टू अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन आ गई। This means no solution. The solution for this system does not exist. इस सिस्टम के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, कौन सी लाइंस हैं, अगर आप इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे तो ये आपको पैरेलल दिखाई देंगे, ये कभी नहीं मिलते, किसी पॉइंट पे नहीं मिलते, इसलिए दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। x minus y is equal to 3, 2x minus 2y is equal to 6। अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा, एक और मेथड से हम सॉल्व करते हैं, तो आपको एक मेथड भी निकाला जाएगा। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कहें। 1 से x की वैल्यू निकाले, 1 इंप्लाइज x को मैं इधर ही छोड़ता हूं, y उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूं। अब इस x की वैल्यू को 2 में पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंप्लाइज 2 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये क्या बन जाएगा, 6 प्लस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू, we're going to cancel, 6 is equal to 6। what we get, we get that इसका जो सोल्यूशन है वो ये है। x की इस वैल्यू को जब मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन के दोनों साइड से क्या रिजल्ट आया, सेम। ये हमें सोल्यूशन का एक पॉइंट मिला, क्या मिला, एक पॉइंट। So, ऐसे सिस्टम का हम कहते हैं इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कैसे, गौर से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन सेट मैं यहां लिख रहा हूं, सॉल्यूशन सेट, ये थर्ड वाले का मैं यहां लिख रहा हूं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस वाई, x की जगह मैं लिखता हूं 3 प्लस वाई, और y क्या है, y तो हमें मिला ही नहीं, तो y यहां पे y ही रहेगा। ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है। क्या है, कैसे, यहां पे y जो है फ्री वेरिएबल है, क्या है, अगर मैं y की वैल्यू को 1 रखता हूं तो यहां क्या आ जाएगा 1, यहां क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 4। इसका मतलब सॉल्यूशन में एक पॉइंट मेरे पास आया 4,1। अगर मैं y की वैल्यू को 2 रखता हूं तो यहां 2 रखने से क्या आएगा 5, सॉल्यूशन का दूसरा पॉइंट आया 5,2। अगर मैं y की वैल्यू को 3 रखता हूं तो यहां क्या आएगा 6,3। y की मैं कितनी वैल्यू रख सकता हूं, इनफिनिट मेनी। x की कितनी वैल्यू आएंगी, इनफिनिट मेनी। इसलिए कहते हैं कि ये क्या है, इस सिस्टम के हमारे पास इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस है। ये सिस्टम पैरेलल है, ये सिस्टम क्या है, पैरेलल। सो हमारे पास जो गिवन सिस्टम है, पहले का यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ 1 पॉइंट सॉल्यूशन, दूसरे का नो सॉल्यूशन, तीसरे का
इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन।